ऑफिस से घर लौटते ही मेरी नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ी। उस पर कई अनजान उंगलियों के निशान थे। उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें साफ कर दिया। फिर जैसे ही मैं फ्रेश होने लगी, देखा कि टिश्यू पहले से ही नम थे, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। मैं अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि बाहर से किसी के कोट डालकर दरवाजा खोलने की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं तुरंत बेडरूम में छिप गई और सांस तक रोक ली। काफी देर बाद जब बाहर सब कुछ शांत हो गया, तब मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर एक ताजा बुझी हुई सिगरेट पड़ी थी। मैंने तुरंत बिल्डिंग सिक्योरिटी से संपर्क किया और सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कही, लेकिन जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस फ्लोर का कैमरा काफी समय से खराब पड़ा। उस रात मैं डर के मारे बिल्कुल नहीं सो पाई। अगले दिन मैंने सारी बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को बताई। उसने तुरंत कहा कि कुछ दिन उसके घर आकर रहूं। जब मैं सामान पैक कर रही थी, तभी अचानक मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर गई। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होकर सीधे मेरे कमरे की तरफ देख रहा था। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों तुरंत उसके फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को हमने देखा था वह वहाँ नहीं रहता। फिर उन्होंने मेरी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मैंने ध्यान से देखा तो सचमुच कोई मेरे फ्लैट के बाहर खड़ा था। हम दोनों भागते हुए वापस पहुंचे, लेकिन तब तक वह शख्स गायब हो चुका था। उसी समय नेहा को एक जरूरी काम आ गया और उसने कहा कि मैं अगले दिन उसके घर आ जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह रहस्यमयी आदमी कहीं गया ही नहीं था। वह चुपचाप मेरे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। उस रात मेरे सो जाने के बाद वह धीरे धीरे बाहर निकला। उसने किसी अज्ञात चीज का इस्तेमाल किया, जिससे मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे घर में आराम से नहाया, मेरी चीजें इस्तेमाल की और जाते जाते अपने होने के हर सबूत को मिटा दिया। हद तो तब हो गई जब वह मेरे बगल में लेटकर पूरी रात सोता रहा। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही वह निकल गया। जाते जाते फ्रिज में रखा मेरा एक सैंडविच भी खा गया। जब मुझे खाना कम दिखा तो मैंने यही सोचा कि शायद मुझे याद करने में गलती हुई होगी। उस शाम ऑफिस से लौटते वक्त मेरे बॉस ने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने ऊपर तक छोड़ने की भी बात कही, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दी। घर पहुंचकर मैं अभी आराम करने ही वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरे बॉस खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरा बैग उनकी कार में रह गया था। मुझे लगा बैग देकर वह चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांग ली। उसी पल मेरे दिमाग में एक खौफनाक बात आई। मैंने उन्हें कभी अपना फ्लैट नंबर बताया ही नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वॉशरूम से बाहर आने के बाद भी वह जाने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक डोरबेल बजी। नीचे का सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा कि उनकी कार गलत जगह खड़ी है और उसे हटाना होगा। मजबूर होकर बॉस को बाहर जाना पड़ा। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पैर दरवाजे के बीच अड्डा दिया।